हेलो गाइस, दिन के 11 बजने वाले हैं और आज किस टॉपिक पे बात करूं मैं आपसे। चलो, मैं आज भी आपसे शतरंज के विषय में बात करती हूँ। पता है क्या, टाइम पास तो मेरा होता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बातें करती रहूँ, जो कि मन लग जाता है मेरा। तो कुछ ना कुछ मतलब जो मैं देखती हूँ ना कुछ सीखती रहती हूँ। बोलते ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी इंस्टाग्राम से, कभी यूट्यूब गुरु से कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही स्ट्रेटिंग क्या बोलते हो, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, इंटरेस्टिंग है। बहुत ही क्या कहानी सुनाओ। देखो, मैं पुराने ज़माने की हूँ तो पुराने ज़माने की बातें बताऊंगी। ठीक है, मैं नए ज़माने की तो हूँ नहीं, पुराने ज़माने की हूँ। क्या बोलते, तो जैसा इंसान देखता है वैसा सीखता है, लेकिन कुछ पुरानी नॉलेज होती है और कुछ प्रेजेंट की नॉलेज होती है और कुछ भविष्य की जानकारी होती है। तो इंसान को ये सब मिला के कुछ ना कुछ मतलब सीखने को मिलता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी सुनाऊँ बताओ जल्दी से। राजा महाराजों की सुनो, वही सुनाती हूँ, चलो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी तो बहुत लाड प्यार से पली होती है और बहुत ही अच्छी होती है। वैसे राजकुमारी समझदार भी होती है। तो क्या होता है कि राजकुमारी कई सालों के राज करने के बाद राजकुमारी जब के पास में बाद में मतलब सब कुछ होता है, लेकिन मतलब राज वो नहीं होता। क्या नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, राज सिंहासन नहीं होता उनके पास में। अब बताओ कि किस वजह से नहीं होता। क्योंकि जो राजकुमारी के अपने उसके पास में नहीं होते ना, इसीलिए। अब दिक्कत ये आती है कि जब कोई ये होता है कि जब इंसानों को, देखो राजकुमारी होती है और एक होता है वजीर। ठीक है, अब जो वजीर होता है, राजकुमारी होती है। अब राजकुमारी की जो ना अपनी टीम बनाई होती है ना, वो जो टीम थी वो धोखेबाज थी थोड़ी, तो उसका खुलासा तो मैंने पहले ही कर दिया। वो तो पता चल गया, एक क्ल्यू तो मैंने दे दिया। अब क्या हुआ कि राजकुमारी अपनी समझदारी की वजह से, अपनी गलती की वजह से, या बोलो कि वो जो जो उनके साथ में थे वो खुद तेज बन रहे थे, उनकी गलती की वजह से अपना रास्ता भटक जाती है। मैंने बोला था ना कि जो शतरंज होती है, अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो समझ लो बाहर। ये दिक्कत होती है, तो बहुत समझना चाहिए। लेकिन जो राजकुमारी था, उसका उसका एक वफादार था और वो उसी के राज्य का था, सिर्फ एक ही था। वो सही एडवाइस देता था, ईमानदार था, उसके साथ औरों के साथ जैसा होगा लेकिन उसके साथ ईमानदार था। अब क्या हुआ कि उसने एक गलती कर दी। राजकुमारी को दो तीन चीज़ें बताई थी, समझाई भी थी। और इंसान जो किसी का अच्छा चाहता है, तो इंसान तो सबका ही अच्छा चाहता है, लेकिन जो राजकुमारी के अपने लोग थे पुराने ज़माने के टाइम के, वो उसका अच्छा ही चाहते थे। लेकिन क्या करें, जो उसके एडवाइज़र थे वो उल्टी उल्टी अकल देते थे। वो बहुत कोशिश भी करती है, कामयाब भी होती है, लेकिन एक गलती कर देती है। जो गलती करने के लिए मना किया गया था वही गलती हो जाती है, और वो खुद से नहीं करती, कोई जानबूझ के जो आगे बढ़ना चाहता था वो करवा देता है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसको पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, अब वो गलती के लिए मैंने तीन चीज़ें सीखी हैं। देखो, वो गलती की वजह से, बल्कि जो राजकुमारी चाहे तो सब कुछ उसके हाथ में है, और सब कुछ हाथ में होते हुए भी एक गलती की वजह से, किसकी, एक वो जो प्यादे आए होते बाहर के, उनकी गलती की वजह से राजकुमारी को कंफ्यूज हो जाती है मतलब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब कुछ इंसान आगे बढ़ने के लिए होता है। अब क्या होता है कि जो पहले ज़माने के राजकुमारी के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत समझदार थे। उन्होंने जो अपना वजीर भी रखा था वो दमदार रखा था अपने साथ में, क्योंकि उन्हें लोगों की पहचान थी। लेकिन राजकुमारी को पहचान नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी भी राजकुमारी चाहे तो उसके हाथ में पूरी सत्ता आ सकती है। ऐसी बात नहीं है नहीं आ सकती, आ सकती है सत्ता तो। क्योंकि हम अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके जो सलाहकार एडवाइज़र हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी एडवाइज़र है, मतलब जो टीम बनाई है वो एडवाइस, मतलब देखो, एक होता है जो, एक होता है चमचागिरी करना किसी की, और एक होता है क्लियर सीधी बात करना। तो जो सीधी बात करते हैं ना वो सपोर्टर होते हैं, और जो चमचागिरी करते ज़्यादा वो सपोर्टर नहीं होते, वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते। अब क्या हुआ, एक गलती हो गई। जिस गलती करने के लिए मना कर रहा था, तीन बातें बोली थी, तीन बातें मैं कई बारी मैंने, और जो राजकुमारी को कई बार हिंट भी मिले होंगे कि मतलब ये गलती मत करना मत करना, लेकिन वही गलती बार बारी, वही गलती बार बारी। क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और आँख कान नाक चौकन्नी रखो। अब वहीं पे एक गलती हो गई, जो गलती नहीं करनी थी वही गलती कर दी। क्योंकि अगर इंसान को सत्ता में वापस आना है तो किसी ना किसी तगड़े सपोर्टर की जरूरत होती है भाई। ऐसे ऐसे इंसान सत्ता में कैसे वापस आ सकता है। और राजकुमारी बार बार वही गलती करती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने दम पे तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है। अब इस वजह से वो बार बारी कोई ना कोई गलतियों की वजह से राजकुमारी का जो भी मेहनत होती है उसमें पानी फिर जाता है, हर बारी पानी फिर जाता है। और क्या बोलते हैं कि कभी भी हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है,
या कुछ चीज़ पानी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, समझदारी से काम करना पड़ता है। तभी तो बोलते हैं क्या चीज़ है शतरंज, एक छोटी सी गलती की वजह से आउट बाहर हो जाता है इंसान। अब यही गलती कर दी राजकुमारी जी ने, क्या करे। राजकुमारी वैसे है तो हीरा, और उनका जो जिन्होंने उनको हीरा बोला था वो उनका वफादार भी है, वही है बस वफादार एक, और तो चलो वफादार होंगे लेकिन एक है जो सही एडवाइस देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती चीज़ों को। ठीक है, अब क्या करें, सब में अपना अपना टैलेंट होता है, दिमाग होता है, और उनके पास तो वैसे भी सब कुछ है, तो इंसान उतना सीरियसली किसी चीज़ को लेता नहीं है। अब क्या करूं, मैंने सोचा मैं आपको राजा महाराजाओं की कहानी सुनाऊं। अब तो मैंने इसीलिए आपको बताई ये बातें। तो कभी भी कोई चीज़ें होती है तो हमें हर चीज़ को, अगर हमें लगता है कि हमें कुछ करना है या लाइफ में आगे बढ़ना है या अपना अच्छे से कुछ करना है, तभी इंसान कुछ कर पाता है। देखो, तो इसलिए तो बोलते हैं दिमाग होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए हर चीज़ में। इंसान ऐसे ही नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती, बहुत समझदारी चाहिए होती है, बहुत दिमाग चाहिए होता है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। अच्छी अपनी टीम होनी चाहिए, अच्छा इंसान का वो होना चाहिए। देखो, मैं अपने मन से बोल रही हूँ बातें, मुझे कुछ नहीं आता और एडवाइज़र बनी रहती हूँ मैं ना तो मेरे ब्लॉग चलते ना मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ चलता, लेकिन फिर भी दिमाग चलाती रहती हूँ, अपने आप ही अपना दिमाग चलाती रहती हूँ मैं, बस ऐसी ऐसी सोचती रहती हूँ। अब कल किस टॉपिक पे बात करूँगी, अब मैं यहीं पे ये टॉपिक छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब क्या करती हूँ, दूसरा टॉपिक मैं कल शुरू करूँगी, दूसरा पार्ट इसका मतलब। अब मैं औरों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, तो उनके उनका पार्ट प्रजेंट में पहले का मैंने सोच लिया, जो मतलब पहले का था ये सब बता दिया मैंने आपको, और वर्तमान भी बता दिया और भूतकाल भी बता दिया। ठीक है, अब मैं आगे के कल में आप जो जो प्रजेंट का चल रहा है उसके विषय में बताऊंगी, और कल मैं आपको मिलूंगा नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।